हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडेड जॉब इन क्रोएशिया। जी हाँ, अगर आप एक जॉब सीकर हैं और आपका मन है क्रोएशिया जाने का, तो आपको ये पता ही चलना चाहिए कि फिलहाल या आने वाले समय में मोस्ट डिमांडेड जॉब कौन सा हो सकता है। अगर आपका भी प्रोफाइल उसे मैचिंग होता है तो कहीं ना कहीं आप भी प्रयास कर सकते हैं, आप भी प्लान कर सकते हैं यूरोप जाने का। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जहां पर आप जा करके लगभग 900 से 1200 यूरो कमा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ वहां पर मैक्सिमम कंपनी जो है आपको फ्री फूड एंड एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। अब सोचिए, अगर यूरोप जाते हैं आप और वहां पर अगर आपको रहना और खाना कंपनी अगर मुहैया कराता है, तो जो भी आप इनकम करते हैं कहीं ना कहीं वो पूरा आपका सेविंग्स हो जाता है। इसके अलावा आप ओवर टाइम करते हैं, इंसेंटिव कमाते हैं, बोनस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सबको कैलकुलेशंस किया जाए तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बता दूं दोस्तों, मैं यूरोप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है 2-2.5 महीना बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो अगर कोई बंदा चाहता है यूरोपियन कंट्री जाने का, तो पहले अपना हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें कि भाई वहाँ जब कोल्ड होता है, जब ठंडी होती है, तो क्या आप वो 2-2.5 महीना के दौरान सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये विषय में एक बार जरूर सोचें। लेकिन हाँ, आज मैं जो बात कर रहा था मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स के बारे में इन क्रोएशिया, तो बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड जॉब होता है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किए हैं और आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले रखे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है क्रोएशिया में, क्योंकि क्रोएशिया एक टूरिज्म कंट्री है दोस्तों, जहां पर बहुत सारे देश से लोग वहां पर घूमने आते हैं और इस वजह से वहां पर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। और जो सेकंड मोस्ट डिमांडेड जॉब जो होता है दोस्तों, वो है फूड डिलीवरी का। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इंडिया से चले तो जाते हैं क्रोएशिया, लेकिन कोई लोग उनको बरगला देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, क्रोएशिया से कोई और दूसरा कंट्री मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ हर एक समय फूड डिलीवरी जॉब्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। दूसरा रीज़न और है कि यहाँ से जब लोग जाते हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई प्रकार का स्किल नहीं है, जिनके पास ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनके लिए ये जो जॉब है आसान हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिल गया तो वह आसानी से क्रोएशिया तक पहुंच सकता है। क्रोएशिया जाने के बाद वहां पर वो ड्राइविंग सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ ड्राइविंग कॉलेज या स्कूल में जो होता है ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर वहाँ पर एक्सपर्टीज लेकर के ड्राइवर बन जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद खुद का टैक्सी खरीद लेते हैं 4-5, और वहाँ पर वो टैक्सी चलाने लग जाते हैं। तो इस तरह के लोग, इंडिया के जो लोग हैं बहुत चालाक भी होते हैं ना, तो जा करके वहाँ वो क्या करते हैं, बिजनेस शुरू भी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इंडिया से क्रोएशिया जाने के बाद 3-4 महीना ही काम करते हैं और वहाँ से बहुत लोग दूसरा कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरा कंट्री में वो मूव कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ये जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो है अभी फ़िलहाल, उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इमीडिएटली इसके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ अप्लाई करने के लिए अभी राइट समय है दोस्तों। आज जुलाई का लास्ट डे है 31, तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचेगा अगस्त, क्योंकि सितंबर से वहाँ पर कोटा आना चालू हो जाता है। एक बार कोटा आ जाता है, फिर धड़ाधड़ लोग अप्लाई करना चालू कर जाते हैं, फिर बहुत जल्द वो कोटा खत्म हो जाता है। लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है? जिनके पास ऑलरेडी पीसीसी रेडी होता है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, जिनके पास पीसीसी अपोस्टाइल बन के रहता है, वही लोगों को पहले चांस मिलेगा। क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उनको ये चाहिए ना कि भाई जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो फटाफट क्रोएशिया तक पहुँच सके। क्योंकि आपको पता होगा क्रोएशिया का जो प्रोसेस है दोस्तों, लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है। कब? जब आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस समय कोटा खत्म हो जा रहता है। तो जो कंपनी के पास कोटा बचा होता है उसको दूसरा कंपनी उस कोटा को खरीदते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि उनको वेरीफाई करना होता है कौन सा कंपनी को कोटा मिला था, कौन सा कंपनी को एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोटा जब एक्सचेंज होता है तो प्रोसेस भी डिले हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, नंबर्स ज़्यादा हो जाता है, तो नंबर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से
प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत डिले होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो डिमांडिंग जॉब, जैसे हॉस्पिटैलिटी में वेटर का जॉब हो गया, बारटेंडर जॉब हो गया, शेफ्स हो गया, क्लीनर हो गया, किचन हेल्पर का जॉब्स हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स का जॉब हो गया, फूड डिलीवरी का जॉब हो गया, तो इस तरह के जॉब्स को बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो डिमांडिंग जॉब है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है। जैसे आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं। इलेक्ट्रिशियन दो प्रकार के होते हैं, एक इंडस्ट्री इलेक्ट्रिशियन होते हैं और दूसरा जो होता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है मेरा दोस्त, अगर आपको यूरोपियन कंट्री जाना है तो यूरोप जाने के लिए आपका सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ वर्किंग वीडियो कंपलसरी है। अगर आपने वर्किंग वीडियो नहीं रखा है तो आपका सिलेक्शन होना ना के बराबर है। अगर आपके पास वर्किंग वीडियो है तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो क्या करें, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, फटाफट अपना वर्किंग वीडियो बना लीजिए। अगर आप एक बारटेंडर हैं, आपको बारटेंडर का वीडियो चाहिए, तो जब आप ड्रिंक बनाते हो, जब आप गेस्ट को सर्व करते हो काउंटर में, उसी दौरान आप एक वीडियो बना लीजिए, वो भी यूनिफॉर्म के साथ में, ताकि आपका जो वीडियो है वो ऑथेंटिक लगे कि आप रियल में काम करते हैं। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, ये कोई फेक वीडियोस होगा, इसने काम किया ही नहीं हो, यही की मदद से वीडियो बना लिया होगा। तो इस तरह का सोच भी आ सकता है कंपनी का। तो इससे अच्छा है कि आप एक रियल वीडियो बना लीजिए जब आप खुद का काम कर रहे हो। तो इस तरह आप जो भी पोजीशन में काम कर रहे हो, उस पोजीशंस में काम करते समय अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाता है आपका प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टिंग करवाने में। तो समझ गए, अगर आप एक जॉब सीकर हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप का देश क्रोएशिया में जाना चाहते हैं, तो मेरा भाई मैं जो बातें बोला वो फॉलो कर लीजिए और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद फिर सही जगह अप्लाई करें। अब ऐसा नहीं कि किसी पास भी अप्लाई कर दिया और सोचेंगे जॉब हो जाएगा, और नहीं होने के बाद आप फिर मुझे बोलेंगे कमेंट में कि सर आपने बोला था, हमने अप्लाई किया, जॉब हुआ नहीं। तो जॉब अप्लाई करने के लिए भी सही जगह चाहिए। सही जगह जब तक आप नहीं पहुंचोगे अप्लाई करने के लिए, तब तक जॉब भी कंफर्म नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको सोना चाहिए तो आप किराना दुकान में जाएंगे तो सोना नहीं मिलेगा ना, सोना दुकान जाना पड़ेगा। अगर आप सोना दुकान में जाके बोलोगे कि भाई मुझे 1 किलो राइस चाहिए या गेहूं का आटा चाहिए, तो थोड़ा ना मिलेगा। सही टाइम और सही जगह में जाएंगे तभी जाके आपको वो सामान या जो आप करने वाले हैं काम, वो काम हो सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर एक समझदार हैं तो आप अपने करियर का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।